बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं तो आपको इतने लंबे समय से जानता हूं कि आप लगातार पार्टी में लगे हुए हैं, लेकिन कोई व्यक्ति पहली बार विधायक बने, पहली बार मंत्री बन जाए, ऐसी क्या खास बात है? कुछ लोग कहते हैं कि मैडम के आप पर बड़ी कृपा है, मैडम से आप पर बहुत खास मुलाकात है, बीजेपी खास में ऐसे बहुत संबंध उदाहरण है। नरेंद्र मोदी जी पहली बार विधायक बने, मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे हमारे यहाँ तो बहुत उदाहरण है। 77 में जितनी सरकार बनी थी, सारे मुख्यमंत्री सारे मंत्री पहली बार ही बने थे। नहीं, लेकिन तो अब तो बीजेपी की सरकार को बने हुए बहुत टाइम हो गया, बीजेपी राजस्थान में बड़ी। मैं मानता हूँ कि हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, वैचारिक कार्यकर्ता हैं, और संगठन ने जब जो दायित्व दिया उस दायित्व का निर्वहन हमने किया है। पहली बार मुझे पार्टी ने कहा कि विधायक के नाते चुनाव लड़ना है, कार्यकर्ताओं के सहयोग और जनता के आशीर्वाद से सीट पर जीत क्या है। और कहीं ऊपर के लोगों ने, वजह तो नहीं है कि एक स्ट्रांग सीट थी कांग्रेस की, जयपुर की सिविल लाइन सीट, मुझे लगता है और भी कई लोग अच्छी सीटों पे जीत के आए हैं, जिसको वो कम से कम मंत्रिमंडल। क्या वजह मानते हैं चतुर्वेदी जी कि भाई वो उनको पहली बार में ही मंत्री बनाया जाए? ये तो मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने कि अपनी दृष्टि डाल करके निर्णय अपनी टीम का निर्णय किया है। उन्होंने क्या देखा इस कारण से मुझे लिया, इसके बारे में तो वही बता पाएंगी। लेकिन मेरे जब तक व्यक्तिगत मेरा विषय है, मैंने जीवन में जिस दिन पार्टी को तय किया था, मैं संघ पृष्ठभूमि का हूँ, और उसके बाद से एक ही चीज़ तय की थी, जिस समय संगठन जो काम देगा उस काम को करूँगा। और आप इस बात के प्रमाण हैं कि आज तक जो काम तो इसी बात पे हैरान हूँ कि आप इतने लंबे समय से पार्टी में लगे रहे हैं, एबीवीपी से लेकर अभी तक, इतने वक्त में पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया, एमएलए का टिकट भी नहीं दिया? अब उनको लगा कि संगठन को कि आप चुनाव लड़ना चाहिए, जिस दिन तय किया उस दिन चुनाव लड़ने का अवसर मिला, मंत्रिमंडल में स्थान दिया तो वो काम करेंगे। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर आपने जिम्मेदारी संभाली, तो बहुत सारे लोग कहते हैं पार्टी अध्यक्ष जो है वो सब चीज़ें कर रहा होता है, टिकट बांट रहा होता है उसके बाद, लेकिन उसके बाद आप पार्टी अध्यक्ष से पार्टी उपाध्यक्ष के तौर पर भी आपने जिम्मेदारी संभाल ली। अब आप कहेंगे कि संगठन जो मुझे जिम्मेदारी देता है वो मैं करता हूँ, लेकिन बात हजम नहीं होती ना लोगों को। मैं केवल आपको प्रश्नों में ले जाऊँगा। जनसंघ से लेकर के अब तक बीजेपी में परंपरा रही है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ पद नहीं होता, दायित्व होता है। और जब दायित्व की बात आती है तो चाहे मुझे वार्ड का दिया जाए, बूथ का दिया जाए, जो काम दिया जाएगा वो दायित्व पूरा करेंगे। हमारे यहाँ ऐसे उदाहरण है कि जनसंघ के समय में भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे वो महामंत्री बने, उपाध्यक्ष बने। प्रदेश में भी गुलाब जी कटारिया पहले अध्यक्ष थे, बाद में मोहर जी के साथ वो महामंत्री बने, दलित जी वसुंधरा जी के साथ बाद में उपाध्यक्ष बने। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं इस देश में बीजेपी के साथ कि वहाँ व्यक्तियों को पद के साथ नहीं दायित्व के साथ जोड़ करके काम। ऐसा तो नहीं कि वसुंधरा जी को लगा कि आप सबसे फ्लेक्सिबल लीडर्स में से हैं, जो आप उनके हिसाब से चलेंगे तो आपको मंत्री भी बनाया जाए, विधायक भी बनाया जाए, जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाकर भी आपने उसी हिम्मत और मेहनत के साथ काम किया? तो देखिए, मैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कहें कुछ भी कहें, मैं एक बात जानता हूँ कि जब हमने एक दिशा तय कर रखी है और उस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया कि संगठन में जो अध्यक्ष है वो सर्वोपरि है और संगठन का निर्णय सर्वोपरि है, दो चीज़ मान ली तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप आएगी। उस सिद्धांत को मान के काम करता हूँ, इसलिए मैं कभी अन्यथा भी नहीं आता और कोई सोचने का विषय। कुछ लोग कहते हैं कि आपको इसलिए भी ज़्यादा प्रमुखता दी गई कि घनश्याम तिवारी जी जैसे लीडर यहाँ पर थे, जिनसे वसुंधरा जी की, मुख्यमंत्री की नाराज़गी बनी रहती है, तो एक ब्राह्मण नेता के तौर पर चतुर्वेदी जी को खड़ा किया जाए, ये एक बड़ी वजह है। मैं नहीं कह सकता। घनश्याम जी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में लंबे समय से विधायक इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में भी हैं, लगातार उनका इस मामले में काम रहा है। लेकिन मैं इसलिए नहीं करता कि उनके कारण से किसी को अवसर मिला है। हर व्यक्ति की अपनी कैपेबिलिटी है और लीडर का अधिकार है कि अपनी टीम को चुने। उन्होंने मुझे दायित्व दिया है, निश्चित रूप से घनश्याम जी के लिए भी कोई ना कोई काम पार्टी ने सोचा होगा जिस काम को करेंगे। और मैंने एक चीज़ और है बीच में कि मैंने कभी समाज की राजनीति नहीं की। मैंने पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम किया और सब समाज के साथ बैठ करके काम करता रहा। उसी में लगता है आपको कि पार्टी में ऐसे लोग हैं अब भी बहुत जो पार्टी के लिए काम करते हैं? बहुत असंख्य लोग हैं। ये बीजेपी वो पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता, ज़्यादातर कार्यकर्ता वो हैं और वही बैकबोन है। उनकी ताकत के आधार पर लगता है कि बहुत बदलाव आया है जब आपने पार्टी की पॉलिटिक्स शुरू की थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर अब तक? अब जो कार्यकर्ता का पूरा मूड, मिजाज, नज़रिया, रुख, सब कुछ बदल। देखिए, निश्चित रूप से समाज में काम करने का और समाज की दृष्टि बदली है। वो केवल बीजेपी में नहीं, पूरे राजनीतिक परिवेश में देश में परिवर्तन आया है। लेकिन इस सब के बाद भी मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी अकेली पार्टी है जो आज भी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और ऐसा बहुत बड़ी संख्या में ऐसा कार्यकर्ता है जो पार्टी को सर्वोपरि मान के काम करता है। इसी का परिणाम है कि हम 1985 में 2 सीट से बढ़कर के 79 तक पहुँचे। और जब कभी कोई सोच नहीं सकता था, वो 27 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन आपने जब एबीवीपी के साथ काम किया, आज एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन के तौर पे बहुत मजबूत संगठन नहीं है, क्या ठीक बात नहीं है? मैं पहली बात तो एक को आपको स्पष्ट करूंगा
इस पृष्ठभूमि को आप भी जानते हैं, मीडिया की मजबूरी के कारण अपनी कुछ भी हो, कि भारतीय जनता पार्टी का विंग ABVP नहीं है। सहयोगी नहीं, तौर पर तो मैं कहीं नहीं। ABVP के लोग कांग्रेस अखिल में- भारतीय विद्यार्थी परिषद का जन्म हुआ था 1949 में, और भारतीय जनता पार्टी या पूर्ववत वैसी जनसंघ का technical जन्म बात हुआ आप कर रहे हैं, जैसे 1947। कि RSS के लिए कहते रहे। नहीं, मैंने कई ऐसे उदाहरण हैं। अगर आपको मैं ध्यान दिलाऊंगा, 2003 से 8 में जो हमारी सरकार थी, विद्यार्थियों का सबसे बड़ा प्रदर्शन जो सरकार के खिलाफ हुआ वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया। नहीं, वो ठीक कई है। आंदोलन हुए जो वो तो उन्होंने अभी सरकार से पार्टी में अपील आपकी विधानसभा में मंत्री जो है खिलाफ बोलते हैं, तो ये तो आपकी आदत में की। है। नहीं, हम कम से कम लेकिन जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, युवा मोर्चा भी है, महिला मोर्चा भी, और भी जो मोर्चे हैं, क्या आपको लग रहा है वो उतने ही एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं जो एक ज़माने तक करते थे? आज पूरी जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, BJP जिसे आप कहते हैं, वही सब लोग वहाँ आना चाहते हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में काम जहाँ नहीं तक करना युवा चाहते। मोर्चा और महिला मोर्चे का है, जब हम 5 साल विपक्ष में रहे, मुझे पता है कि बहुत अच्छे प्रभावी आंदोलन नीचे तहसील और जिला स्तर तक के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे ने किए हैं। महिला मोर्चे ने भी कई कार्यक्रम किए। अब हम सरकार में हैं, इसलिए सोच थोड़ी बदलेगी। उस तरह के आंदोलन निश्चित रूप से युवा मोर्चे के नहीं रहेंगे जब हम सरकार में हैं। मैं युवा मोर्चे के कश्मीर के विषय पर आंदोलन का मुझे ध्यान है। हम किसी और देश के जितने मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर युवा मोर्चे ने किया, और केवल वहाँ तक ही नहीं किया, नीचे तक लेके गए उन विषयों को, राष्ट्रीय महत्व के विषयों को एक मुद्दा बनाने का काम युवा मोर्चे ने अपने सामने किया। लेकिन ये पार्टी की जो फितरत है, आपने कहा कि ABVP ने और युवा मोर्चा ने आंदोलन किए और ABVP को BJP का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन अभी हमने देखा कि विधानसभा में हुई कि पार्टी के सबसे वरिष्ठ मंत्री जो हैं विधानसभा में अपनी कैबिनेट सर के फैसले के खिलाफ बोले। इसे क्या आप मानते हैं, डिसिप्लिन की मानते हैं नहीं, इसको? कि मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम टीम के नाते काम करते हैं जी। और उसमें जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी का विषय आता है। वो जो स्थिति हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो इनडिसिप्लिन है या फ्रस्ट्रेशन है? नहीं, दोनों ही चीज़ नहीं है। जी। कि मुझे लगता है अतिरिक्त भावुकता के कारण से कहीं कुछ विषय ऐसा हुआ, उससे अधिक कोई ना तो फ्रस्ट्रेशन इतना है, ना सीनियर कोई- मिनिस्टर, सीनियर लीडर पार्टी के लंबे कई बार समय होता तक जुड़े हुए है, कई बार कई स्थितियों में आती हैं ऐसी फेजेस, कई बार पार्टी में होते हैं। लेकिन इन स्थितियों को हम बैठें फोरम पर, बैठ करके सारी चर्चा करें। जब हम बाहर जाएं तो मिलकर के एक आवाज़ हमारी होनी चाहिए। और विशेष रूप से जो कैबिनेट में है, तो कैबिनेट तो क्योंकि हम जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाते काम करते हैं, जी। इसलिए कोई ध्वनि अलग नहीं निकली। तो मतलब आपकी बात से मुझे लगता है कि ये इनडिसिप्लिन तो हुआ ही। नहीं, मैं डिसिप्लिन नहीं कहता, मैं अतिरिक्त भावुकता कह सकता हूँ कि उसके कारण से हुआ है। अब आप प्रोफेसर रहे हैं, इसलिए आप शब्दों को अलग तरीके से कह रहे हैं। अब ये कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको इनडिसिप्लिन नहीं कहता, केवल उतना ही विषय में मानता हूँ कि किसी जब आप विषय- कह रहे हैं कि जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर देखना चाहिए, और कोई पहली बार मंत्री ना बना हो, 20वीं बार मंत्री रहो, कई साल तक मंत्री रहे हो, पार्टी के अध्यक्ष रहे हो, पार्टी के बड़े लीडर रहे हो, उन्हें इस तरह की बात नहीं समझ आए, ऐसा मुझे कम लगता। नहीं, कभी भी हो, कोई भी हो, किसी तरह, चाहे पार्टी में हो या सरकार में हो, ऐसी कई चीज़ें पार्टी में भी रही हैं और यहाँ भी रही हैं। इन चीज़ों को आगे ना हो, इस बात के प्रयास हम करते हैं। लंबे रास्ता है, लंबे रास्ते में ऐसी कई चीज़ें आएंगी, हम दोबारा रिपीट ना हो, इस बात के प्रयास पार्टी। एक सवाल ज़्यादातर लोग करते हैं कि वैसे आपकी सरकार की मुख्यमंत्री जो हैं वो महिला हैं, लेकिन कैबिनेट में कोई किसी महिला को हिस्सेदारी नहीं मिली। इसको थोड़ा सा कुछ लोग हम तो सवाल कुल करते 11 हैं। मंत्री बने, 19 और बनने। जी। तो जब भी मुख्यमंत्री जी अपनी टीम का एक्सपेंशन करेंगी, निश्चित रूप से इन सब विषयों लेकिन को, 11 क्षेत्र को, वर्ग को। मंत्रियों में एक महिला की ज़रूरत आपको नहीं लगती? मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री महिला है। तो उससे क्या आप हाथी के पैर में सबका पैर मैंने मानते कहा हैं? ना, बाकी जो टीम बनेगी, अभी तो 11-12 में से एक मुख्यमंत्री और जो टीम की लीडर है वो महिला है, बाकी भी होना चाहिए। और हम भारतीय जनता पार्टी देश में पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने अपने संविधान में व्यवस्था की संगठन के पदों पर 33% पद महिलाओं को जाएंगे, और उसको हमने पूरी तरह लागू किया निश्चित। लेकिन मंत्री यदि ना बनाए तो आएगा। कुछ लोग सवाल तो मुझे लगता है करते कि हैं। ऐसा होगा नहीं, जब भी हम क्योंकि- पूरे कैबिनेट का पूरा शेप आएगा तो उसमें निश्चित रूप से जो आपने कहा इस विषय आपको पर लगता है कि उसमें 33% जितनी महिलाओं को सीट मिल मैं जाएगी? परसेंटेज नहीं कह सकता, लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा, ये बात मैं अभी जो है विधानसभा चुनाव के बाद अब जो पहला चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के तौर पे वो है लोकसभा चुनाव, और पार्टी को लगता है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है। उसमें राजस्थान की भी बड़ी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। अभी लोकसभा में आपकी सीटें बहुत कम हैं। कितना बदलाव आप देख रहे हैं कि राजस्थान कितना बड़ा हिस्सा बन सकता है लोकसभा में बीजेपी? मुझे लगता है कि ये बात आपकी सही है कि राजस्थान का बड़ा काफ़ी योगदान उसमें रहने वाला है। मुझे ध्यान आता है कि 2008 में जब हम सरकार में गए, और विशेष रूप से 2004 में जब हमारी सरकार नहीं बनी तो उसका 21 सीटें थी, और बाद में 2008 में हम 4 पे रह गए। तो उस समय सरकार, दिल्ली में सरकार बनाने में राजस्थान अगर पूरा देता तो शायद आज दिल्ली का दृश्य दूसरा होता। लेकिन मैं आश्वस्त लगता हूँ कि जिस तरह की स्थिति राजस्थान में है, और पिछले विधानसभा चुनाव, उसके बाद के संगठन और सरकार की गतिविधियाँ,
इन सब के आधार पर जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और सरकार के प्रति बढ़ा है। तो हम जो मिशन 25 की बात करते हैं, निश्चित रूप से उसको हम पार करें। ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में जब मैं पार्टी में काम करता तब भी नहीं रहता। मैं ज़मीनी सच्चाइयों का आधार बात करता हूँ और हम उस मिशन को लेकर के और मिशन को हम अचीव करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्या बड़ी वजह लगती है आपको कि 4 से 5 से बड़ा सीधा कारण है, 25 तो पर आ जाएंगे अचानक? एक बहुत बड़ा कारण उसमें है कि हमारे पास एक राजस्थान में एक अनुभवी नेतृत्व है जिसने 2003 से 8 के बीच में अच्छी सरकार दी और एक डेवलपिंग स्टेट के नाते इसको खड़ा किया। मोदी जी का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व है। जब सारा देश विश्वास कर रहा है एक स्वाभिमानी आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। इस कारण जनता और देश, विशेष रूप से युवा आज मोदी जी के साथ चलने देश में तो बहुत सारे लोग मोदी जी को सांप्रदायिक लीडर मानते हैं, कम्युनल लीडर के तौर अब तो वो पर। गुजरात ही उसका उदाहरण है। जिस गुजरात की बात करके लोग कहते हैं और जो ये बात कहते हैं वो ये भूल जाते हैं कि उनके समय में सबसे अधिक सांप्रदायिक दंगे गुजरात में हुए, देश में हुए। दिल्ली का उदाहरण है जहाँ उन्होंने सिखों के दंगे की बात आई है, ये सब उनके समय में हुए हैं। गुजरात इस बात का उदाहरण है कि उसके बाद गुजरात में ग्रेजुअली इंप्रूव करते करते चौथी बार सरकार बनी है गुजरात, और तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। बार बार जनता ने इस बात के ऊपर मोहर लगाई है कि एक सफल मुख्यमंत्री के नाते मोदी जी ने काम किया है, जहाँ केवल डर देश तो में नहीं था कि वहाँ पर कम्युनली इतना डिवाइड हो गया गुजरात की, वो एक डर पैदा हो गया माइनॉरिटी में कि वो खिलाफ खड़ा ही नहीं हो सकता, और आपने उसको भी इग्नोर कर दिया, उसको हिस्सा ही नहीं रखा गुजरात के वोटर का? पहली बात तो मैं क्लियर करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति और समुदाय के आधार पर देश में राजनीति नहीं करती। हमने हर व्यक्ति को देश का नागरिक माना है, उसको अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के आधार पर नहीं देखते, और हर चीज में उसका योगदान भी रहे और उसका अधिकार भी रहे, गैर संवैधानिक हर चीज उसके ऊपर। नहीं, मैं गैर संवैधानिक नहीं कहता, क्योंकि जब आप अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं मानते, संविधान में अल्पसंख्यक की व्यवस्था अलग से की गई है, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की बात अलग से की गई सबकी उसको मान, उसे तो मैं संवैधानिक केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मानता हूँ। नहीं, मैं केवल संवैधानिक बात नहीं, मैं उससे अधिक चल करके बात करता हूँ कि हर व्यक्ति ने जिसने इस देश में जन्म लिया है, उस व्यक्ति को रंग कोई भी हो, उसकी धारणा कोई भी हो, उसकी उपासना पद्धति कोई भी हो, हर व्यक्ति का इस देश के संसाधनों के ऊपर अधिकार है, इस देश के विकास में उसका हिस्सा है, और वो अधिकार के नाते उसको लेने की बात होनी चाहिए, उसके ऊपर एहसान की बात नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जो अधिकार उनको दिए गए, जो हक दिए गए, वो आप नहीं देंगे केवल इस बहाने से कि हम सबको एक मानते हैं? कभी नहीं, ये संवैधानिक चीज केवल अटल जी की सरकार को ले लें। राजस्थान में 2003 से 8 के बीच में हमारी सरकार, पहली बार आज़ादी के बाद उस समय 6 आयोग हमने बनाए, और जो अल्पसंख्यक हमारे कार्यकर्ता थे उनको अध्यक्ष बनाया। उससे पहले कभी कांग्रेस ने नहीं बनाया। अल्पसंख्यक जितने भी संस्थान थे उनको अपडेट करने की बात की, अल्पसंख्यक बच्चों को कंप्यूटराइजेशन की बात की, उनको इसके जोड़ करके उनके जीवन स्तर में सुधार की बात की जाए, उनके विषयों को समाधान करने की बात अगर प्राथमिकता के साथ की तो पिछली बीजेपी की सरकार ने की। कांग्रेस ने वोट बैंक के नाते इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जीवन स्तर को उठाने की कोई बात उनमें नहीं की, चाहे उनको व्यक्तिगत रूप से लें या उनके क्षेत्रों में विकास के नाते कहें, ऐसा कभी कांग्रेस। ये पॉलिटिकल कलर क्यों चेंज हुआ है बीजेपी का? जो कुछ समय पहले तक हिंदू हृदय सम्राट होते थे नरेंद्र मोदी, आज आप उन्हें देश का नेता मान रहे हैं। देखिए, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट भी कहते हैं, मीडिया का ही शब्द इजाद किया हुआ है, पार्टी का नहीं है। पार्टी में तो सब लोग अपने बैनर्स पे हिंदू हृदय सम्राट लिखा करते थे। लेकिन भारतीय, उन्होंने वहाँ पर एक नेता के नाते से नेतृत्व दिया, मुख्यमंत्री के नाते नेतृत्व दिया। आज गुजरात के सब वर्गों में हिंदू हृदय सम्राट नहीं मानते? मैं देश के नेता के नाते जानता हूँ, और जब देश का नेता है तो हम सब वर्गों का नेतृत्व करने वाला नेता है, ऐसे मत जानता हूँ, जिन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता को भी सिद्ध किया है गुजरात में। आज गुजरात देश में नहीं बल्कि देश के बाहर के राष्ट्रों में भी आज एक आकर्षण का केंद्र है कि उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस। क्या आपको लगता है कि उनके लिए जो एक्सेप्टेंस है वो हिंदू हृदय सम्राट के बजाय देश के एक लोकप्रिय नेता के तौर पर हो जाएगी? हर नेता आज समाज के सब वर्गों में, जिन क्षेत्रों में आज हैदराबाद में अगर सभा होती है, अगर गुवाहाटी में सभा होती है, आज हम जाते हैं बंगाल में, कलकत्ता में अगर सभा होती है, और वहाँ बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ तक कि आज़ादी के पहली बार किसी सभा में शुल्क देकर के लोग आ रहे हैं, ये पहली बार हुआ देश में किसी नेता के लिए। 77 एक अपवाद है इसका, जब 77 में जनता से पैसे इकट्ठे करके जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और जनता ने उस चुनाव का नेतृत्व किया था। ये पहली बार है किसी व्यक्ति को और किसी पार्टी के नेता को शुल्क देकर के सभा सुनने। कुछ लोगों से अभी पिछले दिनों मेरे बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता, मंत्री भी हैं राजस्थान सरकार, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मोदी जी जो हैं वो वाजपेयी जी से भी बड़े नेता हैं। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं, मैं तुलना दोनों को नहीं होती। अटल जी का एक अपना कद था, और उन्होंने, मैं कहूँगा कि 1952 से लेकर के यहाँ तक बीजेपी को पहुँचाने में अटल जी, अडवाणी जी, दीनदयाल जी, सुंदर सिंह जी भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे, उस टीम ने जितना काम किया उसका श्रेय है कि आज हम देश में एक प्रमुख राजनीतिक दल और ऐसे राजनीतिक दल बन गए
देश की कोई घटना हो मतलब उसमें मोदी जी भारतीय- को आप वाजपेयी जी जितना पॉपुलर लीडर नहीं मानते या बड़ा लीडर नहीं मैं दोनों की तुलना अलग अलग है। आज के उस समय अटल जी का जो कद था वो उनके मुकाबले का कोई कद नहीं था। आज के समय में बात करें इस पीढ़ी में तो मोदी जी एक सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ से ज़्यादा पॉपुलर लीडर्स में। मानते? आखिरी सवाल, आपको लगता है कि इस बार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाएगी और उसमें निश्चित राजस्थान रूप की से। हिस्सेदारी बनेगी? मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 272 प्लस सीट खुद एनडीए लेके आएगा। भारतीय जनता पार्टी उसमें एक अच्छे मजबूत दल के रूप में, बल्कि अधिकतम सीट उसकी होंगी। और राजस्थान से जो मिशन 25 है उसको अचीव करते हुए हम 25 के 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गोदी में केंद्र का सरकार बनाने में देंगे, ऐसा मुझे आश्वस्त है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चाहेंगे कि आपके मिशन को कामयाबी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।